हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन गति का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने अपने इस सार्वत्रिक नियम में क्या कहा था। इसके पिछले वीडियो में हमने जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस गुरुत्वीय त्वरण पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है बताए थे कि पृथ्वी से नीचे जाइए तो गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी से ऊपर बढ़िए तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, और पृथ्वी के घूर्णन करने से भी उस गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाला गया है, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही न्यूटन गति का गुरुत्वीय त्वरण, यानी सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बच्चों, यह गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इस नियम में जो इसका सत्यापन है, यानी इस नियम में न्यूटन ने कब 1687 ईस्वी में, कब 1687 ईस्वी में इस न्यूटन गति के यानी न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का चर्चा किया और इसका सत्यापन किया। तो न्यूटन ने कब 1687 ईस्वी में। है क्या, आप इस चीज़ को समझिए, यानी इस सार्वत्रिक नियम में, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या है। तो न्यूटन का कहना है कि ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है ना, ये ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं अवेलेबल आपको दिखाई दे रही है, चाहे हम हो, आप हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पंखा हो, जितनी भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही है इस ब्रह्मांड में, वह वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाता है, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। इस जो बल लगाता है, यह बल एक दूसरे के ऊपर लगाता है और यह कुछ ना कुछ जरूर बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण का जो है ना, क्षमता ज़्यादा है, ठीक है ना, रेंज कम है। यानी यह कितनी भी दूर पर अगर कोई वस्तु हो तो उसको हम आकर्षित कर रहे होते हैं, लेकिन क्षमता उसकी क्या है? कम है, यानी ज़्यादा पावर से हम नहीं लगाते हैं। न्यूटन का कहना है कि ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं अवेलेबल है, वह वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है? बल लगाती है, ठीक है ना। और वह बल जो है, वह बल उस दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक होता है, और जितना दूर पर दोनों वस्तु है, ठीक है ना, जितना दूर पर दोनों वस्तु है, उस दोनों वस्तु के जो बीच की दूरी होगी, वह बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम में न्यूटन ने इस बात की चर्चा की है। जिससे कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिए, न्यूटन का हम सार्वत्रिक नियम यहाँ लिख देते हैं। इस नियम में क्या कहा है, ध्यान से समझिए। प्रत्येक वस्तु हम लिख देते हैं, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पर बल लगाती है, बल लगाती है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। 100% सत्य। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह बल जो है, यह बल उस दोनों वस्तु के गुणनफल
के समानुपाती, गुणनफल के समानुपातिक, समानुपातिक और उस दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए तब इसको समझाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। आइए बच्चे समझते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, बल लगाती है, और यह जो बल है उस दोनों वस्तु के गुणनफल के समानुपाती। और एक चीज लिखना छोड़ गए, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक, और उस दोनों वस्तु के बीच जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। यानी ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए, यहाँ समझिए, अगर आप मान लीजिए कि यह ब्रह्मांड की दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, एक वस्तु ए है और ये दूसरा वस्तु है, यह दूसरा वस्तु बी है। ठीक है ना, यह दूसरा वस्तु बी है, यहाँ एक वस्तु ए और दूसरा वस्तु बी है, यह ब्रह्मांड की वस्तु है। यह इसका जो द्रव्यमान है बच्चों, इसका द्रव्यमान हम मानते हैं m1 और इसका जो द्रव्यमान है बच्चों इसको मानते हैं हम m2। ठीक है ना। यह ब्रह्मांड की दो वस्तुएं हैं m1 और m2 द्रव्यमान वाला। वस्तु का नाम है ए वस्तु है जो m1 द्रव्यमान का है और एक बी वस्तु है जो m2 द्रव्यमान का है, और इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बीच की जो दूरी है वह दूरी मान लेते हैं हम r है। ठीक है ना, वह दूरी क्या है, r। मान लीजिए कि ए वस्तु जिसका द्रव्यमान m1, एक बी वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है, और इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो न्यूटन का कहना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, जो नियम 1687 ईस्वी में आया था, उस नियम का अनुसार कहना है कि उस पर जो बल लगेगा, यानी यह जो बल लगाएगा F जो बल लगेगा, वह बल इस पर और इस पर जो बल लगाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाएगा, वह जो बल होगा उस दोनों, यानी उस पर लगाए गए बल जो है, यानी इस पर और इस पर जो एक बल लगेगा, वह बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, यानी दोनों वस्तु का द्रव्यमान m1 गुना m2 गुणनफल के क्या होंगे, समानुपातिक हो गए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक होगा। दूसरा चीज कहता है, और उस दोनों वस्तु के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल। ठीक है, यही दोनों बात न्यूटन ने कहा था। ध्यान से समझिए, दोनों वस्तु के द्रव्यमान को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद उसी के समानुपातिक में आएगा F का मान, यानी जो बल लगेगा। दूसरा बात, वह जो बल लगाएगा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यदि वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, क्योंकि समानुपातिक। इस दोनों में किसी एक चीज़ को बढ़ाइए, यह बढ़ेगा, और उस वस्तु के बीच की दूरी को अगर घटाइए तो यह बढ़ेगा, यह बढ़ाइए तो यह घटेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों दूरी के बीच उल्टा संबंध है। क्या संबंध है? उल्टा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमान में
सीधा संबंध, ध्यान से समझिए, द्रव्यमान में सीधा संबंध और दूरी में उल्टा संबंध, उल्टा संबंध, इसी चीज़ को आपको समझना, ठीक है ना, इसी चीज़ को समझना। ये हम लिख दिए हैं, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है, तब इसको समझाते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। इसको मिटा के हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। ये हमने बताया था एक वस्तु है ए और एक वस्तु ये है बी, एक वस्तु बी जिसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, दोनों की बीच की दूरी को हम बताए थे r, ये दोनों की बीच की दूरी और इस दोनों के बीच लगने वाला ये बल है, ठीक है ना। तो न्यूटन गति के अनुसार क्या होगा, न्यूटन गति कहते हैं, सॉरी, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होगा, तो वह बल जो लगाएगा वो समानुपातिक होगा दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। पहला कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट कहिए इसको। दूसरा कंडीशन, व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच की दूरी के वर्गों का। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है ना। सार्वत्रिक नियम में यही होता है। अब दोनों समीकरण को मिला दीजिए तो कुल मिला के F समानुपातिक m1 m2 बटा r² होगा, ठीक है ना। अब हम F बराबर लिखना चाहते हैं। F बराबर जो होगा वह कैपिटल G m1 m2 बटा r², क्या होगा, कैपिटल G m1 गुना m2 बटा r²। ये कुल मिला के सम्मिलित फार्मूला हो गया गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का। यहाँ जो है, यहाँ G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G बराबर, ठीक है ना। यानी G का मान क्या होगा, नियतांक होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और एक चीज़ हम आपको यहाँ स्पष्ट करवा देते हैं, ये जो G का मान है नियतांक है, यह G का मान यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। इसका जो वैल्यू होता है 6.76 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, मान है। हाँ, और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी G का SI मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। G का SI मात्रक, तो हम यहाँ G का SI मात्रक निकाल के बताते हैं। किसका, G का SI मात्रक। G का SI मात्रक क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। G का SI मात्रक हमको जो है G का SI मात्रक निकालनी है तो G बराबर करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ G बराबर करना चाहते हैं, तो G बराबर करने के लिए क्या, ध्यान से समझिए, यहाँ G बराबर लिखेंगे, यानी G को यहीं छोड़ना है, r² को इधर लाके F के साथ क्या होगा, गुना होगा, तो FR², ठीक है ना। और ये दोनों गुना में है, इधर आके क्या होगा, भाग, क्या हो जाएगा, m1 गुना m2, ठीक है ना। तो G का फार्मूला ये आ गया। अब G का जो फार्मूला आया है यहीं से इसका SI मात्रक निकलेगा। तो यहाँ देखिए, G का SI मात्रक निकालने के लिए ध्यान से समझिए, G का SI मात्रक, G का जो SI मात्रक होगा बच्चों, वह
एफ था बल, बल का एसआई मात्रक, किसका, बल का एसआई मात्रक गुना आर स्क्वायर, आर था दूरी, दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक बटा m1 और m2 था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान के एसआई मात्रक का गुणनफल, क्योंकि यहाँ दो एसआई मात्रक है, दो गुना होगा, तो जी का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, दूरी का एसआई मात्रक मीटर बटा द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। तो केजी क्या बार, दो बार, क्योंकि दो है, तो टोटल मिला के ये जो आएगा न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, या फिर इसको आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर केजी यूनिवर्स पर पावर -2। ये जो बच्चों है यह आया है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, आप इसको नोट कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू दिया था, यह वैल्यू दिया था सर हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दिया था, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एक वैल्यू है, यह वैल्यू, ये वैल्यू, इस वैल्यू को किसने दिया था, यह दिया था सर हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, सर हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश, सर हेनरी कैवेंडिश ने, इसको याद कर लीजिए। पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के वैल्यू को किसने प्रतिपादित किया था, तो सर हेनरी कैवेंडिश ने दिया था यह वैल्यू को, ठीक है ना, सर हेनरी कैवेंडिश। लेकिन ये जो है ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। आप इस पूरे चीज़ को नोट कर लीजिए, तब इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक से संबंधित जो है वह सवाल किस प्रकार से रहेंगे। आइए बच्चों इस बात की चर्चा करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट करने से पहले इस बात को जरूर याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी जो है, वह कैपिटल जी का मान जो प्राप्त किया था, वह मान सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इसमें जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा यानी इससे जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिए। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि यह m1 द्रव्यमान और यह m2 द्रव्यमान वाला दो भिन्न वस्तु है, जिसके बीच की दूरी जो है वह r है, ठीक है ना। और यह जो बल लगा रहा है, मान लीजिए F बल एक दूसरे पर लगा रहा है, तो इसके अनुसार न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार
हम आपको फार्मूला बताए थे, वह F जो है वह बराबर होगा G(m1) गुना m2 बटा r² के बराबर होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि दूरी को आधी कर दे, दूरी में क्या करें, आधी करते हैं। तो ध्यान से समझिए, हम दूरी को क्या करते हैं, आधी करते हैं। तो ये तो पहले था, अब है क्या कि बच्चों ये तो m1 है और ये m2 है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन के अनुसार हम दूरी को आधा कर देते हैं, यानी पहले जो दूरी r था अब कर देते r/2। r/2 क्वेश्चन में कहता है कि दूरी को क्या कर दी जाए, आधा कर दी जाए। तो बीच की दूरी को क्या किए हैं, आधा कर दिए। तो इस पर लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो F बराबर होता है G(m1) गुना m2 बाय r² होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लेकिन कहता है कि नहीं, त्रिज्या उसके बीच की जो दूरी जो है वह आधा है, तो यानी यह जो क्या होगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, r/2 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझिए, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर G इंटू m1 गुना m2 बटा r² बाय 4। ये बाय 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी F बराबर G(m1) गुना m2 गुना 4 बटा r²। अब ध्यान से समझिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक ये तो पहले भी था, लेकिन 4 गुना बढ़ गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका बल क्या होगा आंसर में, उसका बल 4 गुना अधिक हो जाएगा। 4 गुना क्या होगा, अधिक होगा। यही इसका परफेक्ट वैल्यू आंसर होगा, ठीक है। 4 गुना उसका क्या होगा, अधिक होगा। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देख लीजिए। अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे। ये तो था आधी कर दिए। अगर किसी वस्तु के बीच की दूरी हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना, ठीक है ना। अभी हम दूरी को छेड़छाड़ कर रहे हैं। किसी वस्तु के बीच की दूरी अगर हम 2 गुना कर दें तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आधा वाला है, अब 2 गुना वाला बताएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर हम आगे बताते हैं। यहाँ से अब इसको क्या कर रहे हैं, पहले था r, पहले दूरी क्या था r, अब दूरी हो गया 2r, क्योंकि 2 गुना हुआ है, क्या हो गया 2r। तो उसी फार्मूला के अनुसार F बराबर क्या होगा, G(m1) गुना m2 बटा 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F बराबर G(m1) m2 बाय 2 का स्क्वायर 4r²। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में यहाँ से यहाँ तक पहले था, यहाँ से यहाँ तक पहले था, लेकिन नीचे 4 भाग ज़्यादा हो गया। 4 भाग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उसका बल जो है, उसका बल 1/4 गुना, उस बल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/4 गुना अधिक हो जाएगा। यानी आंसर होगा 1/4 गुना अधिक हो जाएगा, अधिक होगा। उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले जितना बल लगाता था अब उस बल का 1/4 भाग लगाएगा। कब, जब बीच की दूरी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यही इसका क्या हो गया, परफेक्ट वैल्यू हो गया। आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं और जवाब दीजिएगा उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब उसकी बीच की दूरी हम क्या करते हैं, उसकी बीच की दूरी को 4 गुना कर देते हैं। क्या गुना, 4 गुना। आप इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अगर 2 वस्तु के बीच की दूरी हम 4 गुना कर दें तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको नोट करके आंसर हमको कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि ये था दूरी पर, यानी दूरी को छेड़छाड़ किए थे। अब हम द्रव्यमान को छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान को ध्यान से नोट कीजिए। सवाल लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिए बच्चों। मान लीजिए कि पहला द्रव्यमान था m1 और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2। इसके बीच की दूरी f, मतलब बल F और बीच की दूरी R था। फार्मूला होता था F बराबर G m1 m2 बटा R², ये चीज़, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या कहा है कि द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यानी F, यानी जो पहले m1 था और यह m2 था, अब इस में से किसी भी द्रव्यमान को हम 2 गुना कर रहे हैं। मान लीजिए इसके द्रव्यमान को हम 2 गुना कर दिए, ठीक है ना। तो F बराबर होगा G 2m1 गुना m2 बाय R²। क्या होगा, R²। तो द्रव्यमान को क्या किए हैं, 2 गुना किए हैं। तो F बराबर क्या होगा, G m1 गुना m2 बाय R² गुना 2। आप ध्यान से समझिए, ये तो था पहला, ये पहला था ना, ये पहला 2 गुना हो गया। अगर द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो उस पर लगने वाला बल पर, यानी F पर 2F पर क्या गुना प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सिर्फ द्रव्यमान के जितना गुना करेंगे ना, बल भी उतना गुना होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि द्रव्यमान का सीधा संबंध होता है और दूरी का उल्टा संबंध होता है। तो द्रव्यमान जितना गुना करेंगे, ठीक है ना, वस्तु पर लगने वाला बल भी उतने गुना होगा। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 4 गुना कर दिए, उसके बीच के द्रव्यमान को कितना गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट करके सवाल करके क्वेश्चन कमेंट में हम कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए सम्मिलित फर्क क्या पड़ता है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन। इसी में यानी तीसरा क्वेश्चन टाइप देगा तो क्या देगा, तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझिए, 4 गुना करते, कितना गुना, मान लीजिए 4 गुना कर दे और दूरी को आधा कर दे, और दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यानी बोला है बच्चों, मान लीजिए यह m1 है और यह m2 है, द्रव्यमान का इसके बीच लगने वाला बल, और ये दूरी r है, ये दूरी r है। कहता है द्रव्यमान को 4 गुना करते हैं, ये दोनों द्रव्यमान में से किसी द्रव्यमान को क्या गुना कर दे, 4 गुना करते हैं, और उसके बीच की दूरी को क्या कर दे, आधा कर दे। तब बताइए कि उसके बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर लगने वाला बल का। तो बल बराबर हम लिखाए हैं G × m1 गुना m2 बटा
आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन द्रव्यमान को क्या गुना कर दिया है, 4 गुना कर दिया, लीजिए 4 से गुना कर दिया। और बीच के दूरी को क्या किया, आधा किया है, तो मतलब इसके आधा का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यानी जी m1 गुना m2 गुना 4 बाय आर स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से नीचे से ये ऊपर चल जाएगा, तो जी बराबर m1 गुना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ आइए, जी m1 गुना m2 बाय आर स्क्वायर, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16, क्या हो जाएगा 16। तो ये तो पहले से था f बराबर, ये तो पहले था, इतना पहले था, अब वो 16 गुना क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इसका जवाब जो होगा आंसर में आएगा कि उस पर लगने वाला बल यानी F का मान क्या गुना, 16 गुना अधिक होगा, 16 गुना अधिक होगा आंसर, ठीक है ना। आपको हम एक सवाल करने के लिए देते हैं और इसको हम करते हैं 2 गुना, और बल को आधा नहीं करके बल को दूरी को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। यानी द्रव्यमानों को 2 गुना कर दे और उसके बीच की दूरियों को 2 गुना कर दे, तब बताइए उस पर लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल के जवाब और बाकी जो हम अभी दिए हैं उस सवाल के जवाब को आप हमको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए।